जब भी कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाती है तो सुर्खियों में बस एक ही चीज छाई रहती है, उसकी कमाई। आज हम एक ऐसी ही ब्लॉकबस्टर की कहानी में उतरेंगे जिसके आंकड़ों ने तो सबको हैरान कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बड़े बड़े आंकड़े वाकई पूरी कहानी बताते हैं? 1,000 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है। फिल्म इंडस्ट्री में ये वो जादुई आंकड़ा है जिसे छूना किसी सपने के सच होने जैसा होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि करोड़ों लोगों ने इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखा और पसंद किया। और जी हां, ये कमाल कर दिखाया है हाल ही में आई स्पाई एक्शन थ्रिलर धुरंधर ने। इस फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसा जबरदस्त तूफान मचाया कि बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बस देखते रह गए। धुरंधर की सफलता सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकी, ये तो एक ग्लोबल सुनामी बन गई थी। दुनिया भर में कलेक्शन हुआ 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इंडिया में तो हफ्तों तक थिएटर हाउसफुल रहे और विदेशों में भी इसने अपना झंडा गाड़ दिया। और इसी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ धुरंधर उस साल की सबसे बड़ी इंडियन फिल्मों में से एक बन गई। ये इस बात का पक्का सबूत था कि एक अच्छी कहानी और जोरदार एक्शन का कॉम्बो आज भी दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच ही लाता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये जो 1,000 करोड़ का जादुई आंकड़ा है, यही पूरी सच्चाई है? या फिर इस चमक दमक के पीछे कोई और ही कहानी है जो अक्सर हमारी नजरों से छिप जाती है? क्योंकि देखिए, किसी भी फिल्म की असली सफलता सिर्फ उसकी कमाई से नहीं बल्कि उसके मुनाफे से नापी जाती है। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लेती है। असल बात यह है कि धुरंधर जैसी बड़ी फिल्म को बनाने और उसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में पानी की तरह पैसा बहाया गया था। मतलब इसका प्रोडक्शन और मार्केटिंग का खर्चा इतना ज्यादा था कि इसने कमाई के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए। तो चलिए आज फिल्मों की दुनिया के इस सबसे बड़े कंफ्यूजन को थोड़ा सुलझाते हैं। कुल कमाई यानी ग्रॉस कलेक्शन और असली मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट, ये दोनों बिल्कुल एक चीज नहीं है और इनका फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आता है ग्रॉस कलेक्शन। ये वो हेडलाइन नंबर है जो हम सब अखबारों में पढ़ते हैं, जैसे धुरंधर के मामले में 1,000 करोड़ रुपए। ये वो कुल पैसा है जो टिकट खिड़की पर इकट्ठा हुआ है। इसमें से अभी एक भी रुपया खर्च का नहीं घटाया गया है। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ है ग्रोस रेवेन्यू जो ये बताता है कि फिल्म कितनी पॉपुलर हुई, और दूसरी तरफ है नेट प्रॉफिट जो ये बताता है कि सारे खर्चे निकालने के बाद प्रोड्यूसर की जेब में असल में कितना पैसा आया। और यही है कामयाबी का असली मीटर। अब ये ग्राफ देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। पहला बार जो 1,000 करोड़ की कमाई का पहाड़ है, फिर आता है दूसरा, उससे लगभग छूता हुआ ऊंचा बार जो कि प्रोडक्शन और मार्केटिंग की भारी भरकम लागत है। और जब आप पहले में से दूसरे को घटाते हैं तो बचता है ये तीसरा काफी छोटा बार जो कि है असली मुनाफा। तो अब हम धुरंधर की सफलता को एक नई और ज्यादा गहरी नजर से देख सकते हैं। ये सिर्फ 1,000 करोड़ की चकाचौंध वाली कहानी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। लबुलवाब ये है कि धुरंधर ने कमाई तो रिकॉर्ड तोड़ की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसकी लागत इतनी ज्यादा थी कि जो आखिरी मुनाफा निर्माताओं की जेब में आया वो कमाई के आंकड़े जितना शानदार नहीं था, बल्कि बस ठीक ठाक ही था। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट का टैग और बैंक अकाउंट में सुपर प्रॉफिट, ये दोनों हमेशा एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं होते। तो अगली बार जब भी कोई फिल्म के 100 या 1,000 करोड़ कमाने की हेडलाइन पढ़े तो बस एक बात याद रखिएगा, ये तो सिर्फ आधी कहानी है। असली तस्वीर तो पर्दे के पीछे छुपे खर्चों और मुनाफे के मुश्किल गणित में छिपी होती है।